अच्छा, कल हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो एबिलिटी का 40% का पोर्शन है उसका कुछ थोड़ा सिलेबस देखा था मेनली जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और उसके साथ हमने उसका पास्ट पेपर का भी एनालिसिस किया था। ठीक है, तो अब हम वो ज्यादा जो बेसिक्स हैं जो आपकी एबिलिटी में मेनली चेक की जा रही होती हैं, या जिस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, हम जरा उसके ऊपर करते हैं। आज हम करेंगे डिस्कशन, कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट 2-3 टॉपिक्स कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होगा, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तो हम उनकी नेचर देखते जाएं क्वेश्चंस की और उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। और असाइनमेंट आपकी डेली बेसिस पे ये होगी कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स आप निकालोगे, 24 से बैकवर्ड जाओगे, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड रिपीट हो चुके हुए होंगे, चाहे वो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, आपने उनको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स जो आपकी आती हैं, यहाँ पे जो आपको मेजर की जाती है, आपकी बेसिस को देखा जा रहा होता है, वो है फार्मूला बोर्ड मैथ्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड मैथ्स। ठीक है। अच्छा, ये अब बहुत आपका बेसिक है, मैट्रिक्स से मतलब आप फर्स्ट क्लास से आप शुरू करते हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो इसका ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट होता है। कभी हम मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे होते हैं, कभी हम ऑर्डर पहले देख रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन पहले कर देते हैं, एडिशन बाद में कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह से हमने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की, तो वो जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए इस तरह की कैलकुलेशन, मतलब ऐसा क्वेश्चन लाइक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक क्वेश्चन है 17। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 17। ठीक है, और -24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि हम जब इस तरह की अरिथमेटिक सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 17 -24 करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा 6 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और उसमें फाइनली ऐड कर देंगे 8। आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो सकता है कि वो डिफरेंट हो। ठीक है, देयर आर मेनी चांसेस, और इस तरह का अगर आंसर आएगा तो वो आपका आंसर गलत कंसीडर किया जाएगा, अनटिल अनलेस आप इस जो फॉर्मूला है बोर्ड मैथ्स, इसको आप यहाँ पे फॉलो करो। ठीक है, अभी बोर्ड मैथ्स है क्या, बेसिकली बोर्ड मैथ्स जो है आपका एक शॉर्ट फॉर्म है, और इसका जो अगर हम इसको इन डिटेल देखें तो बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ठीक है, अब ये ब्रैकेट कौन सी हो सकती है, ब्रैकेट आपकी स्मॉल हो सकती है, ब्रैकेट आपकी रेक्टेंगल हो सकती है, सॉरी करली हो सकती है, और ब्रैकेट आपकी रेक्टेंगल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रैकेट आ जाए, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दी है, अगर ब्रैकेट आ जाती तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते। ठीक है, उसको सॉल्व करके फिर हम नेक्स्ट जो जाते हैं वो ऑर्डर पे जाते हैं। ओ मींस ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है किसी नंबर का, सपोज कर लो नंबर एक्स है, उसका स्क्वायर होना या फिर उसका अंडर रूट होना। ठीक है, स्क्वायर होना या अंडर रूट होना, लाइक 4 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट, या आप 9 का अंडर रूट कह रही हो, या 2 का स्क्वायर कर रहे हो। तो इस तरह का अगर कोई चीज क्वेश्चन के अंदर आती है तो आप उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो फिर आप जाते हो डिवीजन की तरफ। डिवीजन क्या है, जो आपका डिवाइड कर रहा होता है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन करते हो। ए फॉर एडिशन, एडिशन करते हो। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस करते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो याद रखना है दैट इज बोर्ड मैथ्स। ये ऑर्डर आपने जो है वो याद रखना है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आपने
टॉप पे बोर्ड मैथ्स लिखना है और उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब हम इस एग्जांपल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे ब्रैकेट नजर आ रहा है? अगर ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर। ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है अंडर रूट या स्क्वायर। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे अंडर रूट या कहीं पे किसी नंबर का स्क्वायर लिया हुआ है? नहीं लिया हुआ है, तो हम इसको फर्दर मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन है, डिवीजन क्वेश्चन में हमें नजर आ रही है, कहाँ हो रही है? 24 और 6 के दरमियान डिवीजन हो रही है। तो सबसे पहले हम बाकी सब छोड़ देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो स्टेटमेंट है हम उसको एज इट इज लिखेंगे, लाइक 17 माइनस, इसको सॉल्व करें अब। 6 और 24 डिवाइडेड बाई 6, तो कितने टाइम 6 को मल्टीप्लाई करो तो 24 होता है? 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको साथ के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। 24 डिवाइडेड बाई 6 को हमने सॉल्व किया, क्योंकि ऑर्डर में अब हमारे पास डिवीजन है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डिवीजन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, हमारे पास 4 आ गया। नेक्स्ट हम वैसे का वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 8। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहीं पे मजीद मल्टीप्लीकेशन हो रही है, सॉरी डिवीजन हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब है अब हम डिवीजन से आगे मूव करेंगे। डिवीजन से नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इस क्वेश्चन में हो रही है, हाँ जी हो रही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी फिर हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 17 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट वुड बी 16 और प्लस 8 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या इस क्वेश्चन के अंदर मजीद मल्टीप्लिकेशन हो रही है? नहीं हो रही, तो हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या जो ऑपरेशन होना चाहिए, दैट इज एडिशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन के अंदर एडिशन कहाँ पे हो रही है? दो नंबर जो आपस में ऐड हो रहे हो, जो दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हो। ठीक है, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, तो प्लस 17 और इधर दूसरा नंबर क्या है? प्लस 18। आप इन दोनों को जो है वो ऐड कर दोगे, और अगर आपके पास क्वेश्चन में सबसे एंड पे सब्ट्रैक्शन बचती है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो प्लस का 17 है, प्लस का 8 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 25, और साथ में जो हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू बच गई है, दैट इज 16। ठीक है, यहाँ पे मजीद एडिशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। एंड पे क्या बचा है? फार्मूला में भी एंड पे सब्ट्रैक्शन बचा है, और यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे भी एंड पे सब्ट्रैक्शन है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 में से 16 आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचता है? दैट इज 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है? 9 आता है। और अगर आप तरतीब से इसको सॉल्व करते हो तो फिर आप वो चेक कर लेना कि अगर 17 माइनस 24 हम यहाँ पे शुरू में ही कर दें, और उसके साथ फिर हम आगे डिवाइड कर दें उसको 6 से और मल्टीप्लाई कर दें फिर 4 से, तो फिर क्या आंसर आता है वो इससे डिफरेंट आएगा। तो आपने कौन सा आंसर फॉलो करना है या कौन सा प्रोसेस करना है जिसमें आपने बोर्ड मैथ्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप लोगों में से मैसेज में बता दो, किसी को अगर इस बात की समझ ना आई हो तो वो आराम से इसको पूछ सकते हैं, हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। मैसेज में मुझे बता दें, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को समझ आई है या इसको रिपीट कर दिया जाए? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इवन दो ये आपकी प्रैक्टिस है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, आपने इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है अभी इनबॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 14 प्लस ब्रैकेट 8
-2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप तीनों इसको सॉल्व करें इमीडिएटली और मुझे इसका आंसर बताएं। हरी अप। ठीक हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर जो आता है वो 16 आता है। आपका आंसर ठीक है तीनों का। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में फिर हमने ऑर्डर फॉलो करना होगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको जो है 8 से 8 जो भी होगा उसको माइनस करेंगे और उसके बाद उसको 14 के अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनता है 16। ठीक है, तो ये आपके हो गए अरिथमेटिक या बोर्ड मैथ्स क्वेश्चंस जो आपके एमपीटी में भी आते हैं और कभी जो आप सॉल्यूशन कर रहे होते हो, बेसिकली जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हो उसमें आप इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हो। तो ये एक बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है, जैसे हमने कल पास्ट पेपर देखा था तो उसके अंदर सीरीज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम जरा सीरीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी तो आपने अपने पास्ट पेपर से ही करने हैं। मैं आपको पास्ट पेपर्स जो है वो असाइन कर दूंगी, आपने उसके सीरीज क्वेश्चन करके मुझे ग्रुप के अंदर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले सीरीज क्वेश्चन क्या होता है, बेसिकली एक ऑर्डर होता है, उसको फॉलो करते हुए आपने जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनको फाइंड करना होता है। लाइक कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है और इसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, और आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है और उससे आगे वो 7 लिख देता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली अपनी एबिलिटीज को, माइंड को यूज करना होता है और आपने देखना होता है कि ये क्या ऑर्डर चल रहा है और उसको फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट नंबर को भी वहां पे मेंशन कर रहे होते। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर वो होते हैं जिनमें जीरो इंक्लूडेड होता है, मतलब जीरो से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। ऐसे इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर सीरीज में चल रहे हैं, सीक्वेंस में 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आगे 7 लगा हुआ है, इसका मतलब है जैसे ये तरतीब है तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल आपका ये वाला इस तरह से आपका 1 मार्क्स जो है इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ये है बिल्कुल इजी सा। अगर क्वेश्चन के अंदर वो आपको दे देता है 2 4 6 और आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगा देता है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये क्या चल रहे हैं, इवन नंबर्स चल रहे हैं, 2 4 6। तो आगे इवन नंबर नेक्स्ट क्या होता है, इस 6 के नेक्स्ट क्या होता है, 8 होता है, और उससे आगे क्या होता है, 10 होता है। तो ये इवन नंबर्स जो है वो सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं, आप सिंपली उसको फॉलो करोगे, 2 4 6 को, और आगे 8 और 10 लगा दोगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए सिंपल। आगे क्या एक क्वेश्चन है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे आपका आ रहा है 1 4 9, ठीक है, 16, और यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब वो कहते हैं बताएं जी, प्रीवियस ऑर्डर को फॉलो करके बताएं कि यहाँ पे जो है क्या आएगा। ठीक है, तो आप देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो बेसिकली ये क्या चीज हो रही है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं जो हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 में कोड करने की कोशिश की थी, 1 2 3 4, यहाँ पे इनके स्क्वायर ले लिए हैं उसने प्रीवियस वाली सीरीज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे उसने 1 का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर लिया है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। लाइक आप जो है अगर यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2, यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर यहाँ पे 2 का क्यूब हो तो उसका क्या मतलब होगा कि 2 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 4 4 2 8। ठीक है, बेसिक। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने नेचुरल नंबर के क्या किए, स्क्वायर लिए हैं। 1 का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर जो कि आपका 9 बनता है, और उसके बाद जो है 4 का स्क्वायर जो कि आपका 16 बनता है। और अगर ये तरतीब में 1 2 3 4 4 का नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स आ रहे हैं
तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, एक तो 5 होना चाहिए, दूसरा उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा 25। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए और इसका स्क्वायर होना चाहिए, दैट विल बी 25। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपके सीरीज क्वेश्चन होते हैं, वो डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ यहाँ पे डिफरेंस लेके भी हम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गए कि ऑर्डर हमें देख के पता चल रहा होता है, या क्यूब होता है, या इवन नंबर का क्यूब होगा, या ऑड नंबर का क्यूब होगा, या इनके स्क्वायर्स होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी हमें तरतीब समझ नहीं आ रही होती, तो उसमें हमें जरा एक और तरीका जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन है 5, नेक्स्ट नंबर है 6, नेक्स्ट नंबर है 9, नेक्स्ट नंबर है 14, और उससे नेक्स्ट है 21, और नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट है वो हमने फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमें कोई ऐसा समझ नहीं आ रही किसका स्क्वायर या क्यूब वगैरह, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या तरतीब हो रही है, उसमें आप नंबर्स के दरमियान डिफरेंस लेना शुरू कर दिया करो। 5 + 1 6 हुआ। ठीक है, 6 + 3 क्या होता है 9 हुआ। ठीक है, अच्छा इन मतलब कि क्या कितना कितना गैप आ रहा है नेक्स्ट नंबर को जाते हुए, दो नंबर्स के दरमियान देखना है। 9 से अगला 14 है, तो इसमें क्या किया हुआ है +5 किया हुआ है, 9 में तो 14 बन गया है। 14 का 21 कैसे हुआ है, इसके अंदर +7 कर दिया है। ठीक है, यही तरतीब आ रही है ना कि 5 के अंदर एक ऐड किया है तो 6 हो गया, 6 के अंदर 3 किया है तो 9 हो गया, 9 के अंदर 5 किया है तो 14 हो गया, 14 के अंदर 7 किया है तो क्या हो गया 21। तो ये जो नीचे एडिशन हो रहा है बेसिकली इसको हमने देखना है। तो ये एडिशन अगर हम देखें, इसको एनालाइज करें, तो हमें पता चल रहा है कि एडिशन, एक तो एडिशन हो रहा है, दूसरा किसका हो रहा है 1 3 5 7 ऑड नंबर्स का। अगला ऑड नंबर जो है वो नेक्स्ट नंबर में ऐड होता जा रहा है। पहले 1 ऐड हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। इसका मतलब है नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो 21 में ऐड होना चाहिए, और उसको ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा +7 है, अगला ऑड नंबर क्या होगा 9। तो 21, और इसमें अगर हम 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 30। 30 जो है वो इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, डिफरेंस लेना शुरू कर दिया यहाँ पे, कि पहले में 1 ऐड हुआ है, फिर 3 हुआ है, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, डिपेंड करता है, लेकिन हमें तरतीब जरूर पता चल गई है कि ऑड नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं, और इस तरह से हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं सीरीज वाले मेनली। अब आप इसको जितने भी आप 24 से स्टार्ट करके एटलीस्ट 2024 से के पेपर से स्टार्ट करेंगे जीएसए के, और जहां तक ये सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं लाइक 2016 से ऑनवर्ड्स है मेनली, आपने इनको सॉल्व करके ग्रुप के अंदर अपनी पीडीएफ शेयर करनी है। और ये मुझे आप लोगों की जो पीडीएफ है ये शाम में ही तकरीबन मतलब रात में ही ये मिल जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है दैट इज रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन क्या है, सबसे पहले हमें रेशो का थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो रेशो क्या होती है, रेशो होती है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और टू थिंग्स। कोई भी दो चीजों का आपस में कंपैरिजन जो होता है उसको रेशो कहते हैं। लाइक एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, गर्ल्स
और बॉयज। ठीक है, तो ये गर्ल्स और बॉयज का जो कंपैरिजन है इसको हम क्या बोलेंगे कि रेशो है। कि अगर क्लास में एक लड़की है तो दो लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह से वो ऑन एवरेज इनका आपस में रेशो से हमें उनका तादाद या रिलेशन पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर 5 यहाँ पे गर्ल्स होंगी तो लाजमी यहाँ पे कितने होंगे, 10 बॉयज बैठे होंगे। ठीक है, तो ये 5 और 10 है, अगर इनको सिंपलेस्ट लेके चले तो उसमें कॉमन मल्टीपल से आप डिवाइड कर रहे होते हो। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वही रेशियो आ जाएगी, 1:2। ठीक है, कि अगर क्लास में एक लड़की है तो उसके डबल बॉयज बैठे हैं, तो मतलब जितनी लड़कियां होंगी उसके डबल नंबर में बॉयज बैठे होंगे। तो ये जो आपका एक रिलेशन है, ये जो आपका एक कंपैरिजन है, दैट इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू रेशो। रेशो को हमने देखा, रेशो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, और प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू रेशोस। ठीक है, लाइक यहाँ पे ए रेशो बी है, और फिर यहाँ पे ये जो 4 डॉट्स होते हैं ये बेसिकली प्रोपोर्शन को बताते हैं, और आगे सी और डी, ये एक प्रोपोर्शन है। ए बी, जैसे जी बी हमने यहाँ लिखा हुआ था ए बी, और सी और डी दूसरा प्रोपोर्शन है, सॉरी रेशो है, रेशो 1:2। इसी तरह ये रेशो 1 है, ये रेशो 2 है, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अब जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन क्या होता है, वो प्रोपोर्शन बेसिकली दो तरह का होता है। प्रोपोर्शन 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसके आपके क्वेश्चंस हैं, हमने कल पास्ट पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन देखा था, मेनली आपके एमपीटी में या इस तरह से पेपर्स के अंदर इसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एटलीस्ट 5 मार्क्स का आ रहा होता है। तो प्रोपोर्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। वैसे डायरेक्ट का मतलब हमें पता होना चाहिए, डायरेक्ट का मतलब होता है कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज भी इंक्रीज हो, या एक चीज के डिक्रीज होने से दूसरी चीज भी डिक्रीज हो या कम हो। तो अगर दोनों सेम रेशो के साथ या सेम नंबर्स के साथ अगर इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, एक ही ऑर्डर में हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट है। लेकिन अगर एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही हो, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही हो, तो इसको कहते हैं वो इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, अगर दोनों बढ़ रही हैं एट अ टाइम या दोनों कम हो रही हैं एट अ टाइम, तो वो क्या है, डायरेक्ट में है। लेकिन अगर एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इस तरह का रिलेशन है, तो इसको कहते हैं ये इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है जी, कल भी एक था क्वेश्चन और अभी भी एक क्वेश्चन, हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद पास्ट पेपर्स आप लोग करेंगे। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल में हम देखें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, दैट इज इफ अ वुमन इफ अ वुमन इफ अ वुमन अर्न्स, कमाती है रुपीज 805 पर वीक, पर वीक, एक हफ्ते के अंदर अगर एक फीमेल 805 रुपये अर्न करती है, तो वो कहता है हाउ मच हाउ मच विल शी अर्न विल शी अर्न इन 16 डेज। ठीक है,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि किन चीजों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखना है। तो क्वेश्चन में जो है अमाउंट और उसके साथ जो डेज या वीक या टाइम है उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है कि वो कितनी अमाउंट को अर्न कर रही है और कितने टाइम में कर रही है। तो जिनका कंपैरिजन हो रहा है सबसे पहले हम अपने प्रोपोर्शन के अंदर उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले अमाउंट, जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे और उसका हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, टाइम के साथ या डेज के साथ, ठीक है, डेज के साथ। अच्छा, अमाउंट सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया है उसको लिखेंगे कि वो 805 पे अर्न कर रही हैं कितने डेज पर वीक। पर वीक का मतलब है कि कितने डेज होंगे, 7 डेज, ठीक है। 805 रुपये। अब वो कहते हैं कि अगर डेज 16 हो जाए, कि 16 दिन हो, तो बताएं वो कितनी अमाउंट अर्न करेंगी, ठीक है। तो ये आपने पहले, सबसे पहले कुछ नहीं किया, जो उसने क्वेश्चन के अंदर आपको चीजें बताई हुई हैं आपने उसको जस्ट नोट डाउन किया है कि एक तरफ अमाउंट है एक तरफ डेज है। 805 रुपीज या अमाउंट वो 7 डेज में अर्न कर रही है, तो वो कह रहे हैं 16 डेज अगर उनको दे दिए जाएं तो कितनी अमाउंट वो अर्न कर लेंगी। तो सबसे पहले हमने इनका रिलेशन देखना है कि इधर दे आर इन डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो उसके लिए क्या है, आप सिंपली देखो, अगर 7 डेज में वो 805 रुपीज अर्न कर रही है, डेज ज्यादा हो गए हैं तो उसकी अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी वो जो अर्न करेंगी, ठीक है। तो एक चीज के ज्यादा होने से, मतलब डेज के ज्यादा होने से अमाउंट भी ज्यादा आएगी। तो ये दोनों किस रिलेशन में है, डायरेक्ट रिलेशन में। तो डायरेक्ट रिलेशन में जिस वैल्यू को आपने फाइंड करना हो, जहाँ पे एक्स हो, उसको अगर अब आपने अपवर्ड डायरेक्शन में किया है तो क्योंकि डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट का मतलब है कि दोनों के एरोज सेम साइड पे होंगे, कि अगर डेज बढ़ रहे हो तो उसकी वजह से अमाउंट भी बढ़ जाएगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपका कंफर्म हो गया कि ये डायरेक्ट रिलेशन में है क्योंकि दोनों के एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है। और इनके एरोज जो हैं वो एक तरफ होने चाहिए, चाहे दोनों को आप अपवर्ड करो या चाहे दोनों को आप डाउनवर्ड करो, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क, ये जो हमने एक्स लिखा है इसको आप ऊपर लिख लेंगे। मतलब आप इस तरह से माइंड में रख लोगे कि ये जो एरो की टेल है इसके साथ जो वैल्यू हो इसको आप ऊपर लिख लो और जो हेड हो उसकी वैल्यू को आप नीचे लिख दो, ठीक है। टेल के साथ एक्स है फर्स्ट साइड पे, तो एक्स को ऊपर लिख दिया और हेड के साथ 805 है उसको हमने नीचे लिख दिया, इक्वल कर दिया हमने। सेम वही फार्मूला, टेल के साथ 16 है इसको हम ऊपर लिख देंगे और हेड के साथ क्या है 7 है इसको हम नीचे लिख देंगे। हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है तो 805 को हम इधर ले आते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 / 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी 805 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का आता है, दैट इज 1840। 1840 जो है वो अर्न करेगा, अर्न करेगी वो फीमेल 16 डेज के अंदर, ठीक है। 805 रुपये 7 डेज के अंदर और 1840 जो है वो सिंपली अर्न करेगी 16 डेज के अंदर। तो हमें ये पता कैसे चला, क्योंकि वहां पे जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस तरह से आपने जो जिनका कंपैरिजन हो रहा है सबसे पहले वो नोट डाउन करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख देंगे और उसके बाद आप रिलेशन देखोगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो एरो दोनों के एक साइड पे होंगे, इनडायरेक्ट है तो इनवर्स होंगे। और जहां से टेल है उसको आप वैल्यू को ऊपर लिख दो और हेड की वैल्यू को नीचे लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे सिंपल अरिथमेटिक से और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो एक एग्जांपल थी जिसमें वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बता रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो और वहां पे आपको वो इनडायरेक्ट का दे दे कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट का हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है, कि एक चीज के कम होने से दूसरी चीज क्या हो जाए, बढ़ जाए, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं।
इसके एग्जाम्पल है जी, अ वर्कर इज पेड, अ वर्कर इज पेड, अ वर्कर इज पेड रुपीज 'वेट अ सेकेंड'। अच्छा, ये क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन वाली एग्जांपल है, हमने इनडायरेक्ट करना है, तो हम पहले इनडायरेक्ट की एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट में क्या है, क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट में क्या है, इफ 35 men, इफ 35 men आदमी कैन फिनिश, कैन फिनिश a piece, a work in 8 days, in how many days, in how many days can 20 men finish same work? ठीक है। सिमिलरली जैसे वहां पे हमने सबसे पहले कंपैरिजन देखा था, यहाँ पे भी हम कंपैरिजन देखेंगे कि किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। तो मेन का कंपैरिजन हो रहा है डेज के साथ। 35 men है, 8 days काम कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि कितने डेज लगेंगे अगर 20 आदमी जो है वो काम करें। ठीक है, कि एक काम है, सपोज कर लो कि वो कोई जो है वो रूम की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए पहले वहां पे 35 जो है आदमी काम कर रहे थे और 8 दिनों में वो रूम कंप्लीट हो गया था। अब वो कहते हैं कि वो रूम, सेम रूम बनाना है, सेम काम करना है, उसके लिए अब जो वर्कर्स हैं वो 20 हैं, तो बताएं कि कितने डेज लगेंगे। तो अब कंपैरिजन हो रहा है, सबसे पहले हम इस कंपैरिजन को देखते हैं। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि मेन है एक तरफ और एक तरफ है डेज। जो हमें डाटा दिया गया है हम सिंपली उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, 35 men थे और कितने डेज उन्होंने काम किया, 8 days काम किया, मतलब वो रूम कंप्लीट हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर मेन जो है वो 20 हो जाएं तो बताएं कि वहां उनको कितने डेज लगेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने में। तो हम सपोज कर लेते हैं ये जो एक्स है ये वो डेज हैं, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले कंपैरिजन किनका हो रहा है हमने वो देखा। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स क्या थे, किस तरह से थे, वो हमने देखे। थर्ड नंबर पे क्या है कि उनका रिलेशन क्या है, इधर दे आर इन डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए हम देख रहे हैं कि 35 men हैं तो उन्होंने 8 days के अंदर कंप्लीट किया। अब जो मेन हैं, आदमी हैं, वो कम हो गए हैं, तो उसके लिए, उस काम को करने के लिए हमें डेज अब ज्यादा लगाने पड़ेंगे कि कम लगाने पड़ेंगे। मेन के कम होने से डेज क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। ठीक है, पहले तो लोग ज्यादा थे तो उन्होंने 8 दिनों में भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब क्या हो गए हैं, लोग कम हो गए हैं काम करने के लिए, तो डेज क्या होंगे, फिर ज्यादा लगेंगे उसको करने के लिए। तो एक चीज के कम होने से दूसरी चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेन के कम होने से डेज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़े तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है,
तो उसमें जब हमें पता चल जाए इनडायरेक्ट है, तो जिस एक्स को हमने फाइंड करना है इसका एरो आप अपवर्ड की तरफ कर लो, और क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट आएगा। ठीक है, अगर एक्स वाला ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारी अपनी चॉइस होती है, हम इसको ऊपर की तरफ रखें या नीचे की तरफ, लेकिन क्योंकि हमने आंसर को सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो इसलिए कोशिश करें कि एक्स के तरफ जो एरो होता है इसको अपवर्ड रखें, और दूसरा इनवर्स है तो वो उसका डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेल के साथ वैल्यू हो उसको ऊपर लिखो, एरो के टेल के साथ एक्स है उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे हम हेड वाली वैल्यू। इसी तरह दूसरी तरफ भी सेम करेंगे कि जो टेल के साथ वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो हेड के साथ वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे। हमने क्योंकि एक्स को फाइंड करना है तो हम 8 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और एक्स के लिए हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन ये हमारा आंसर बनेगा, या जो हमने डेज फाइंड करने हैं वो ऑलमोस्ट कितने बनेंगे इसको अगर हम सॉल्व करें। ठीक है, तो आप 5 पे इसको लेके जाओ, 5 के टेबल पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, 5 का टेबल हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब इस 4 को फिर 8 पे करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो वो काम वो रूम जिसको 35 मैन ने काम करके 8 डेज में कंप्लीट कर दिया था, अब मैन के कम होने से 20 होने की वजह से हमें यहाँ पे 14 डेज लगेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला, हमें इनवर्स रिलेशनशिप से पता चला कि एक चीज के कम होने से दूसरी चीज क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन है, एक तरफ इनडायरेक्ट है और दूसरी तरफ डायरेक्ट रिलेशन है। हमने दोनों की एग्जांपल देख लिए हैं। अब आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने जो है क्या करना है, एक तो सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं एमपीटी के, और आपने पेपर पास्ट पेपर्स के निकाल के बोर्ड मैथ्स। ठीक है, इसके जितने भी अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरे नंबर पे आपने सीरीज क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जितने पांच पेपर्स में हैं। और थर्ड पे आपने करने हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, और पास्ट पेपर्स कौन से करने हैं, पास्ट पेपर्स आपने करने हैं 2024 टू 2016। उसमें से आपने सर्च आउट करना है जनरल एबिलिटी का पोर्शन, और उसमें जितने बोर्ड मैथ सीरीज और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होंगे ये आपने करने हैं, ये तो आपकी है प्रैक्टिस। ठीक है, इसके साथ जो आपकी असाइनमेंट है दैट इज, इसके अलावा जो असाइनमेंट है ये आपकी प्रैक्टिस है, और असाइनमेंट आपकी है कि जो यहाँ पे स्पेलिंग जंपल स्पेलिंग है ना जो हमने कल किए थे, ठीक है, उन स्पेलिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन वर्ड्स को उनको आपने ऑर्गेनाइज करके उसके भी आंसर्स आपने पीडीएफ बना के ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। ठीक है, उसकी पीडीएफ, इसका भी पीडीएफ, और ये जो वर्ड हैं जैसे हमने कल देखा था कि उन्होंने जो अल्फाबेट्स थे उनको आगे पीछे किया हुआ था और वो वर्ड बन रहा था वोल्केनो। ठीक है, तो इस तरह से बाकी उस पेपर के जितने क्वेश्चंस थे और उससे प्रीवियस जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं उनमें से उन अल्फाबेट्स या अरेंज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है, ये भी आपने 2014 टू 16 के पेपर्स को सॉल्व करके ये दो पीडीएफ्स आपके ग्रुप के अंदर शेयर हो जानी चाहिए। ठीक है, बाय द 12 PM आर इन द मॉर्निंग अबाउट 12 PM। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट आ जानी चाहिए, और इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।